मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज तक कभी आय व्यय का ब्यौरा किसी को दिया ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने एक साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं। बस एक ही चीज पता है, कौन सा टॉप 3 साइड 2 साइड प्लॉट है वक्फ बोर्ड का, उसको कैसे घोटाला करके दाएं बाएं किया जाए, बनिया को बेचा जाए, ब्राह्मण को बेचा जाए, सरकार के मंत्री और सांसद को बेचा जाए, ताकि बड़ी रकम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए हैं अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहाँ आसमान से टपका है? गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपये का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे, गिनने में लगेगा कई दिन, हमको बोलने में तो बोल देते हैं 2 मिनट में 200 करोड़। अभी दिल्ली के चेयरमैन जो है अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे भाई, जरा इनकी संपत्ति जांचिए कितना बढ़ गया। तो सवाल ना पूछे यार, मुसलमान हो, सच बोलने से डरोगे, सवाल ना पूछोगे। अपने लोगों को बचाने में हम झूठ पर झूठ बोलते चले जाएं, और सरकार अगर कुछ लाए विधेयक तो हम विरोध करने लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव लाने से पहले मुस्लिम संगठनों को चाहिए था कि मसौदा खुद दे देता, लेकिन मसौदा हमने दिया ही नहीं। चिंतन नहीं हमारे पास, हम कभी अपने समाज के बारे में सोचते नहीं। अगर हम सोचते कि गुलाम सरवर यार वक्फ बोर्ड में बड़ी लूट हो रही, किसी ने बेचारे ने, हमारे बाप दादा परदादा को, हमारे पूर्वजों ने दान दिया था ये सोचकर के गरीब मुसलमान बच्चे, यतीम, बेवा, उसका कुछ भला हो जाएगा। आपने किसी को आज तक किसी का भला नहीं किया, लूट हो रहा, यार एक प्लान बनाया जाए, कोई एक्शन प्लान, रोड मैप कुछ है ये नहीं है संगठन के पास। आईटीओ पे जमीयतुल उलमा हिंद का ऑफिस देखा आपने? वक्फ बोर्ड का है। तो आप तो वक्फ बोर्ड के 3 साइड 2 साइड लूट रहे हैं, ठीक है, अरबों खरबों की संपत्ति होगी वो जो लोकेशन है, और गरीब को तो कुछ मिला नहीं। अब जब विधेयक आ रहा था आप उछल रहे हैं, मतलब आगे भी लूटने की मंशा आपकी है। एक मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसको भी शेयर कर दूं। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां एक मस्जिद है, उस मस्जिद का डिस्प्यूट आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे जो है डिस्प्यूट है मस्जिद में, और मुतवल्ली जो है जिसको होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटल जो जिसको होना चाहिए वो मुतवल्ली ना होकर कोई दूसरा उस पर कब्जा किए हुआ। मैं उस फाइल को जब लेकर आगे बढ़ा, लखनऊ गया, तो पता यह चला कि जिस डेट में मुतवल्ली नियुक्त किया गया जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उससे पहले मर चुका था। मतलब समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? यानी आज 5 अगस्त है, आज जिसको हम मुतवल्ली नियुक्त कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2-4 महीना पहले मर चुका। कितना बड़ा करप्शन है कि मरा हुआ आदमी भी मुतवल्ली, और जो वाकई उसका हकदार है, डॉक्यूमेंट जिसके पक्ष में है, वो सड़क पर घूम रहा। ये तो लूट और खसोट हो रहा वक्फ बोर्ड में। और जब सारा प्रक्रिया कोर्ट का पूरा कर लिया, फाइल चेयरमैन के पास आ गया, तो हमें यह खबर दी गई कि 1.5 लाख रुपया चेयरमैन साहब को चाहवा चढ़ाइएगा, आपके फेवर में कर देंगे। आप सोचिए कि गुलाम सरवर जैसे चेहरे को तो वहां दौड़ा दिया, 1.5 लाख मांग लिया, बाकियों का क्या हाल होता होगा। आरोप ये है ना कि सरकार की संपत्ति पे नजर है, जो वक्फ बोर्ड की लगाते रहे आरोप। जब हमने गलत कर दिया, हमने अपने बेटे को सही नहीं पाला, वो चोर डकैत बन गया, तो अब तो भुगतेंगे ना हम। नजर हमेशा उल्टा आरोप, सरकार की नजर सही नहीं है। तुम्हारी जब तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हारा जो काम सही नहीं है, जब हम खुद ईमानदार नहीं है, तो सबके सोच पर और सबके नियत पर हम सवाल उठा क्या फायदा। हमें पता है योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हमें पता है मोदी जी अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब क्या? अबे हम तो अच्छा सोच सकते थे अपने बच्चों के लिए, जब हमने नहीं सोचा तो हम दूसरों को क्यों बोले। इसलिए मैं बिल्कुल अलग ढंग से बात रखता हूं। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है ना भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। देखिए, मुसलमान अगर है, कहा जाता मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, कहा था, लेकिन हम ही धोखा दे रहे हैं अपनों को, गैरों को छोड़ दो। अभी
हम अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों से झूठ बोल रहे हैं। हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मोदी जी के रूप में मिले, योगी जी के रूप में मिले, अमित शाह जी के। मैं तो कहता हूं इससे भी बड़ा कोई तगड़ा वाला आए, खूब पीटे, हमको सीधा कर दे, तब हम सीधे हो जाएंगे। उम्मीद है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा। संभावनाएं है कि 40 बिंदुओं पर सरकार ने संशोधन किया है, 40 नए बिंदु उसमें जोड़े हैं। इस सिक्के का भी दो पहलू है। कोई भी कहावत है कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। वक्फ बोर्ड के तमाम मामले देश के सामने हैं। वक्फ बोर्ड के जितने भी मतलब संपत्तियां उनकी हैं, वो उसका बंदर बाट लगातार चल रहा है इस देश में। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि अगर पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ का सही वितरण कर दिया जाए तो 10,000 मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार सीधे सीधे उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में 76 वर्षों में 1954-55 से लगातार वक्फ एक्ट जब से नेहरू जी ने बनाया तब से अब तक एक घर दिल्ली में हमको बताइए कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमान को एक घर बना के दे दिया हो। एक बात ये। दूसरा, एक कॉलेज या स्कूल बताइए कि वक्फ बोर्ड ने एक कॉलेज या स्कूल खोल दिया हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताइए, एक कोचिंग सेंटर बताइए, एक अस्पताल बताइए। क्या भला होता कि वक्फ बोर्ड एक बेहतरीन चैरिटी अस्पताल खोलता, धर्मार्थ बोर्ड लगाता, वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित अस्पताल, और हजारों लोगों का इलाज होता, उसमें हिंदू मुसलमान सबका हो जाता, गरीबों का लिख दिया जाता, बीपीएल परिवार को देंगे, गरीब को देंगे, कार्ड दिखाओ और इलाज कराओ। मजा आता, मैसेज जाता, कोई विरोध नहीं करता। एक मैसेज ये भी जाता कि मुसलमानों ने दान किया, लाभ पूरा देश उठा रहा। ना तो वो आप वो कर सके, ना तो ये स्पेशली जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे ओखला है, मुस्तफाबाद है, सीलमपुर है, कहीं है, आपने कहीं कोई अस्पताल स्कूल नहीं खोला। ये कितना हास्यास्पद है कि अरबों की संपत्ति आपके पास है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब आखिरी बात सुनिए, हैरानी होगी। वक्फ बोर्ड में बहुत सारी मस्जिदें, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दिया जाता, 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं देते, और ये कहते हैं कि सरकार ग्रांट देगी तब तनख्वाह मिलेगा। सरकार आपको ग्रांट देगी, और जो वो टैक्स, जो किराया और जो पैसे वसूली हो रहे हैं, वो कहां जा रहा? ना ऑडिट रिपोर्ट है, ना कोई सार्वजनिक, कभी एक बार भी आय और व्यय का ब्यौरा कभी वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक नहीं किया कि इतना आया और इतना हमने खर्च किया। भाई आया तो कहां से आया और गया तो कहां गया? हर मस्जिद कमेटी में, मदरसे कमेटी में ये सिस्टम है हमारे यहाँ कि महीने में या हफ्ते में आमदनी और खर्च का बोर्ड लग जाता। तमाम मस्जिदों में हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई इतना आमदनी हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है या माइनस है या जो भी है, वो